Subscribe to Mufti Akmal Mujahid online and press the bell icon for more videos. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जुम्मा के दिन सूरत मुजम्मल पढ़ने की फजीलत, हर हाजत पूरी होने का वजीफ़ा। मोहतरम नाजरीन, आज हम आपको जुम्मा के दिन का एक कुरानी अमल बताएंगे। ये अमल या वजीफ़ा सूरत मुजम्मल पर मुश्तमिल है। अगर आप जुम्मतुल मुबारक के दिन सूरत मुजम्मल के इस वजीफ़े को असर की नमाज के बाद कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इस कुरानी अमल के वास्त से और जुम्मतुल मुबारक की बरकतों से आपकी तमाम हाजतें पूरी होंगी। जिसमें जायज़ मकासद के लिए भी आप ये अमल करेंगे तो आपको इस मकसद में कामयाबी हासिल होगी। किसी भी हाजत, मकसद या किसी भी मुसीबत से छुटकारे के लिए आप ये अमल कर सकते हैं। जो भी मुसलमान मर्द ख़वातीन सूरत मुजम्मल का ये अमल करना चाहते हों वो बग़ैर इजाज़त लिए ये अमल कर सकते हैं। इस अमल को करने के लिए किसी इजाज़त की ज़रूरत नहीं। सूरतुल मुजम्मिल जो कुरान पाक के पारा नंबर 29 के अंदर मौजूद है। हजूर नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इस सूरत को पढ़ेगा अल्लाह तबारक ताला उसे दुनिया और आखिरत में उसे खुश रखें, तंगदस्ती को दूर कर देंगे। जिस शख्स के लिए पढ़ेगा, जिस मुश्किल के लिए भी पढ़ेगा वो मुश्किल आसान हो जाएगी। हजूर नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इस सूरत को मुसीबत की हालत में पढ़ेगा अल्लाह तबारक ताला उस मुसीबत को दूर कर देंगे। लिहाजा सूरत मुजम्मिल बहुत बाबरकत और फ़ज़ैल वाली सूरत मुबारक है। ये सूरत मुबारक आमलों की बड़ी महबूब सूरत है। बेशुमार लोग इसका अमल करते हैं और उसके फ़यूज़ व बरक़ात हासिल करते हैं, क्योंकि ये सूरत हर किस्म के गलबे के लिए भी तेज़ी से काम करती है। मज़ीद इस सूरत मुजम्मिल की फ़जीलत के बारे में आपको बताते चलें कि अगर किसी के रिज़्क़ में कोई रुकावट आ गई हो या कोई मसला दरपेश हो जो बाज़ाहिर नामुमकिन नज़र आ रहा हो तो उसे चाहिए तन्हाई में बैठकर 40 मरतबा रोज़ाना सूरत मुजम्मिल पढ़े। हर मसला अल्लाह की रहमत से हल हो जाएगा। इस सूरत मुबारक की बहुत सारी बरकत, इसके बहुत से अमल हैं, वज़ाइफ हैं जिनको करके बहुत सारी बरकतें और फ़वाइद हासिल किए जा सकते। आजकल जो हमारा अमल है या वजीफ़ा है वो भी बहुत ख़ास और बहुत ताकत वाला अमल है। इस अमल को आपने पूरे यकीन के साथ करना है, सच्चे दिल के साथ करना है, अल्लाह पाक की रहमत से पुरुमीद होकर करना है। दौरान अमल या दौरान वजीफ़ा आपने किसी से कोई भी बात वगैरह नहीं करनी। पूरी तवज्जो के साथ आपने ये अमल करना है। जो आपकी हाजत हो, जो पूरी नहीं हो रही हो, जो भी आपका मकसद हो, जिसमें आपको कामयाबी हासिल नहीं हो रही हो, इसके अलावा आपके ऊपर कोई मुश्किल वक्त आ गया हो, कोई परेशानी आ गई हो या कोई ऐसा मसला हो जो हल नहीं हो रहा, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इस अमल की बरकत से जुम्मतुल मुबारक की बरकत घड़ियों के तुफ़ैल से आपकी हर तरह की जायज़ हाजात पूरी होगी, हर जायज़ मकसद में कामयाबी हासिल होगी। जिसमें मुश्किल परेशानी या हाजत के लिए आप ये वजीफ़ा करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपकी हर तरह की बड़ी से बड़ी मुश्किल भी आसान हो जाएगी। इस अमल को जुम्मतुल मुबारक के दिन असर की नमाज के बाद करना है। इस अमल को करने का एक ख़ास तरीका है जो आपको बताता हूँ। आपने जुम्मतुल मुबारक के दिन असर की नमाज के बाद इस अमल को करना है। जब आप असर की नमाज अदा कर चुके हों तो आपने जय नमाज पर ही अपनी जगह पर किबला की तरफ रुख करके बैठे रहना है। फिर आपने 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। उसके बाद सूरत मुजम्मल को 7 मरतबा पढ़ना है। आपने सूरत मुजम्मल की तिलावत इस तरह करनी है कि जब आप सूरत मुजम्मल पढ़ते हुए इस आयत नंबर 9 पर पहुँचे तो उसको आपने 11 मरतबा दोहराना है। रब्बुल मशरिक़ वल मग़रिब ला इलाहा इल्ला हु फत्तखिज़ू वकीला। इसके बाद आपने सूरत मुजम्मल को मुकम्मल कर लेना है और जब आप दूसरी मरतबा सूरत मुजम्मल पढ़ें तो इस तरीके के मुताबिक आपने आयत नंबर 9 इसको फिर 11 मरतबा दोहराना है, 11 मरतबा पढ़ना है। जो आपका मसला हो या हाजत हो या परेशानी हो उसको आपने अपने जहन में रख लीजिए। इस तरफ से आपने सूरत मुजम्मल को 7 मरतबा पढ़ना है, मगर सूरत मुजम्मल पढ़ते वक्त हर मरतबा आपने आयत नंबर 9 पर पहुँचकर उसको 11 मरतबा। जब आप इस तरीके से 7 मरतबा सूरत मुजम्मल पढ़ लेंगे तो उसके बाद आपने आखिर में
11 مرتبہ درود پڑھنا ہے، جیسا کہ آپ نے شروع میں درود شریف پڑھا تھا۔ جب آپ عصر کی نماز کے بعد بتائے گئے طریقے کے مطابق اس سورت مزمل کو 7 مرتبہ تلاوت کریں، اس کے بعد آپ نے بڑے ہی خلوص کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی تمام حاجات، اپنے مقاصد میں کامیابی کے لیے، اپنی تمام پریشانیاں اور مسائل کے حل کے لیے آپ نے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے، اور اس عمل اور جمعۃ المبارک کے دن کی برکت سے آپ کی مانگی ہوئی ہر دعا قبول ہوگی۔ جس بھی مقصد یا عمل کے لیے یہ آپ وظیفہ یا عمل کریں گے، انشاءاللہ آپ کا ہر مقصد پورا ہوگا، آپ کی ہر مانگی ہوئی دعا اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں ضرور قبول ہوگی۔ امام شافعی نے حضرت انس سے روایت کیا ہے کہ حضرت جبریل ایک سفید آئینہ لے کر، شیشہ لے کر حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے، اور اس آئینے میں ایک نقطہ تھا۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے جبریل یہ نقطہ کیسا ہے؟ تو جبریل نے عرض کی کہ یہ جمعہ کا دن ہے، جس کی وجہ سے آپ اور آپ کی امت کو فضیلت عطا ہوئی ہے۔ باقی سب لوگ آپ کے تابع، چاہے یہودی ہوں یا عیسائی ہوں، آپ کے لیے اس میں بھلائی ہے۔ اس میں ایک جو کوئی بندہ مومن اس ساتھ میں، اس گھڑی میں خیر کی دعا مانگتا ہے تو قبول ہوتی ہے۔ Subscribe to Mufti Akmal Mujahid online and press the bell icon for more videos.